बोलो शिव शंकर भगवान की जय। प्रणव व्याख्या। ब्रह्मा जी बोले, उस समय आकाश से गंभीर वाणी में ओम ओम की ध्वनि हुई। विष्णु ने लिंग में भी ओम आदि अक्षरों को देखा। इस अग्नि सदृश लिंग की हम परीक्षा के लिए विचार करने लगे कि ये कहाँ से प्रकट हुआ है। तभी एक परम ऋषि को वहाँ आविर्भाव हुआ। विष्णु जी ने उस परम ऋषि से पूछकर शिव जी का ज्ञान प्राप्त किया। वह शिव अचिंत्य वाणी से परे तथा एक ओंकार के द्वारा ही जाना जा सकता है। ये एक अक्षर ओम मृत सत्य परम कारण आनंद अमृत प्रातर ब्रह्म है। उसी एकाक्षर बीज रूप अंड से ब्रह्म उत्पन्न हुए हैं। इसका आकार विष्णु है, साकार शिव है। उमा कर मोह न करने वाला मकार नित्य स्वरूप है। स्वर्णमय अंड इसी से उत्पन्न हुआ, जो ऊपर के भाग से आकाश तथा नीचे के 5 तत्व वाली पृथ्वी प्रकट हुई। फिर 38 अक्षरों वाला ये मंत्र प्रकट हुआ, जो बुद्धिदायक धर्म अर्थ का साधक है। फिर मृत्युंजय मंत्र उत्पन्न हुआ। फिर उसमें ओम जम जुम स अथवा त्र्यंबकम यजामहे इत्यादि कहा जाता है। इसके साथ ही पंचाक्षर मंत्र, जिसमें नमः शिवाय मंत्र तथा कुशम्यो चिंतामणि मंत्र उत्पन्न हुए। दक्षिण मूर्ति मंत्र भी उत्पन्न हुआ। इसके बाद तत्वमासी महावाक्य उत्पन्न हुआ। विष्णु ने इस सभी का जपना शुरू कर दिया और दोनों ने प्रसन्न चित्त से स्तुति प्रारंभ की। ब्रह्मा विष्णु को उपदेश। विष्णु की स्तुति से महेश्वर प्रसन्न हो गए। तब शिव जी ने मुझे तथा विष्णु जी को वेदों का उपदेश किया। शिव से विष्णु जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हो। शिव ने कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तुम किसी बात की चिंता मत करो। मेरा लिंग सदा पूज्य है। इस पूजा से जैसे तुम्हारा दुख दूर हुआ, उसी प्रकार दुखी प्राणी मुझे लिंग रूप में पूजकर अपना दुख दूर कर सकते हैं। मैं अनेक प्रकार के फलों और मनोरथों को देने वाला हूँ। तुम मेरा पार्थिव मूर्ति बनाकर पूजा करो। तुम्हारे अंग से मेरा अंग जो उत्पन्न होगा वह रुद्र कहलाएगा। उसमें तथा मुझ शिव में कोई भेद नहीं रहेगा। हे ब्राह्मण, अब तुम सृष्टि के कर्ता बनो, हरि सृष्टि के पालक बने। उमा रूपी प्रकृति की शक्ति सरस्वती ब्रह्मा की अर्धांगिनी बने तथा यही उमा रूप प्रकृति लक्ष्मी रूप से विष्णु की पत्नी बने। यही पराशक्ति कभी काली नाम से मेरे अंश से प्रकट होगी और कार्य सिद्धि के लिए ज्योति से प्रकट होगी। आपकी दोनों देवियां परम मंगलमयी कहलाएंगी। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र की आयु। महादेव जी बोले, हे विष्णु, तुम सर्वदा तीनों लोकों में पूज्य और मान्य होवोगे। ब्रह्मा के रचे लोकों के दुख को तुम ही दूर करोगे। अनेकों अवतारों को धारण करके जीवों का उद्धार करोगे। हे नारद, इतना कहकर विष्णु को मेरा हाथ पकड़ाकर कहा कि तुम सदा इसके दुख में सहायता करना। तुम सबके अध्यक्ष और मुक्ति के दायक हो। हे हरि, यदि तुम पर संकट आवे तो मुझ रुद्र का भजन करना। जो मेरा आश्रय लेता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। अब तुम तीनों देवों की मुझसे आयु सुनो। 30 दिन का 1 मास, 12 मास का 1 वर्ष, 100 वर्षों का ब्रह्मा का 1 दिन। इस प्रकार वर्ष प्रमाण से ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है। विष्णु का 1 दिन ब्रह्मा के 1 वर्ष के बराबर है। इनकी आयु इसी प्रमाण से 100 वर्ष तक है। विष्णु का 1 वर्ष रुद्र के 1 दिन के बराबर तथा इसी से तुमसे वे भी 100 वर्ष की आयु वाले हैं। शिव का उत्थान तो अक्षय है। फिर शिव जी अपना वरद हस्त विष्णु के मस्तक पर रखकर अंतर ध्यान हो गए। तभी से लोक में लिंग की पूजा का प्रचलन हुआ है। शिव पूजन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम्हें लिंग पूजन को संक्षेप में कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि विस्तार से तो सैकड़ों वर्षों में भी पूरा नहीं हो सकता। शिव जी की पूजा परम भक्ति से करनी चाहिए। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु और शिव जी का स्मरण करें तथा भगवान हरि का ध्यान करें। साथ में मेरा तथा भगवान हरि का और देवताओं का तथा मुनियों का भी ध्यान करें। शिव स्तोत्र का पाठ करें। फिर मल त्याग को जावें। दक्षिण दिशा में मल त्याग करना चाहिए। शुद्धि के लिए 5 बार हाथ धोएं। बाएं हाथ को 10 बार तथा दोनों को मिलाकर 7 बार मिट्टी से मांजें। लिंग और गुदा से भी 1-1 बार मिट्टी लगाकर स्वच्छ करें। दोनों पैरों में 3-3 बार मिट्टी लगाकर फिर 3 बार हाथ साफ करें। वर्ण के अनुसार दातुन करें। छठ अमावस नवमी के व्रत के दिन रविवार को तथा संध्या और श्राद्ध के समय दौतन ना करें। तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करें। संध्या वंदना एकांत में करें। इसके बाद प्रथम गणेश जी का पूजन करके विधि से शिव जी का पूजन करें। आसन पर बैठ 3 आचमन करें। शिव जी की स्थापना आवाहन कर प्राणायाम करें। फिर ध्यान करें। जिनके 5 मुख 10 भुजाएं सब भूषणों से युक्त हैं, जो बागंबर ओढ़े हुए हैं, उनका ध्यान करें। प्रणव से षड्न्यास करें। फिर शिव जी पर
वेद मंत्रों से सहस्त्र जल धारा चढ़ावें, शिवजी पर चंदन पुष्प आदि चढ़ावें, नाना प्रकार के वेद मंत्रों से शिव की स्तुति करें, नमस्कार करें, अर्घ देकर शिवजी के चरणों में पुष्प बिखेरे, प्रणाम करके शिवजी की आराधना करें। प्रार्थना के समय हाथ में पुष्प लेकर अंजलि बांधकर खड़ा हो जावें। इस प्रकार कहें, हे शंकर भगवान, मैंने ज्ञान से आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह सफल हो गई, आप प्रसन्न होइए। ऐसा कहकर शिव पर पुष्प बिखेरें, स्वत वाचन करके पुष्प आदि चढ़ावें, बड़ी हुई सामग्री हटाकर प्रणाम करें, अघोर मंत्र से प्रार्थना करें और गले से शब्द करें, बम महादेव। देवताओं को उपदेश। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं एक समय क्षीर सागर पर भगवान विष्णु को की मुनियों के साथ स्तुति करने गया। स्तुति से प्रसन्न होकर विष्णु ने कहा, हे देवताओं, आप लोग यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा क्या कार्य है? तब मैंने कहा कि भगवान, दुखों को दूर करने वाली सेवा हम किसकी करें? हे ब्राह्मण, ये तो तुम पहले ही देख चुके हो और आप भी देखते हो, इसको क्यों पूछते हो? भगवान शंकर ही सब दुखों को दूर करने वाले और परम सैद्य हैं। सुख चाहने वाले को कभी भी शिवजी की पूजा नहीं छोड़नी चाहिए। मनुष्य को सभी सुख तो शिवजी की पूजा से ही प्राप्त होते हैं, इसके साथ मुक्ति भी प्राप्त होती है। विष्णु भगवान की बात सुनकर सभी देवताओं ने शिवजी को प्रणाम किया और सभी कर्मों की सिद्धि के लिए शिवलिंग की अर्चना करने लगे। विष्णु भगवान की आज्ञा से विश्वकर्मा ने सभी देवताओं को पूजन के लिए शिवलिंग प्रदान किए। पद्मराग मणि का लिंग इंद्र को, स्वर्ण का कुबेर को, पत्ती पीत मणि का धर्मराज को, श्याम वरण का वरुण को, नील मणि का विष्णु को, स्वर्ण में ब्रह्मा को, चांदी का विश्वदेव को और वसु को पीतल का दिया। अश्वनी कुमारों को स्फटिक मणि का, लक्ष्मी को तांबे का, आदित्यों को मोती का, वज्र चंद्रमा को तथा लिंग ब्राह्मणों को दिया। ब्राह्मणों की स्त्रियों को मिट्टी का लिंग, नागों का चंदन का, देवों को मक्खन का, योगियों को भस्म का, यक्षों को दधी का, छाया को मिट्टी का लिंग प्रदान किया। इस प्रकार सभी को जब लिंगों की प्राप्ति होगी, तब मैं विष्णु भगवान के वचनों को मानकर देवों सहित घर को लौट आया। सभी को लिंग की पूजा विधि बतलाई और उनको कहा कि जब तक ज्ञान ना हो जाए तब तक सभी देवतागण विधि पूर्वक लिंग की पूजा किया करें। शिव पूजन विधि। ब्रह्मा जी बोले, अब मैं शिव जी की सर्व काम तथा सुखदायक उत्तम पूजा विधि को बतलाता हूँ, सो ध्यान से सुनो। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पार्वती सहित शिव का स्मरण करें, भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें सिर झुकावें। प्रार्थना इस प्रकार करें, हे देवेश, हे हृदय में शयन करने वाले, अब आप उठिए और ब्रह्मांड का मंगल कीजिए। धर्म में मेरी प्रवृत्ति और अधर्म से मेरी निवृत्ति कीजिए। हे महादेव, मैं तो आपके द्वारा प्रेरक हूँ। ऐसे भक्ति के वाक्य कहकर गुरु को प्रणाम करके शौच आदि जाएं, दातून करके 16 बार कुल्ला करें, स्नान करें। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति तथा ग्रहण, महादान तथा तीर्थ व्रत के दिन गर्म जल से स्नान न करें। अपवित्रता होने पर गर्म जल से नहावें। ऋषि तथा पितरों की प्रसन्नता के लिए तर्पण करें। धूले स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मृग चरम पर बैठ त्रिपुंड धारण कर भस्म लगावें। भस्म के अभाव में जल का ही त्रिपुंड धारण करें। फिर सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए शिवजी की आराधना करें। मंत्र पूर्वक 3 बार आचमन करें। फिर गंगा विष्णु कहकर 1 बार आचमन करें। गुरु के निर्देशानुसार विधि सहित गंध पुष्प आदि से विनायक आदि की पूजा कर शिवजी की पूजा करें। चंदन कुमकुम आदि से विधि पूर्वक पार्वती जी की पूजा करें। परिक्रमा करें, दंडवत प्रणाम करें, भक्ति सहित पुष्पांजलि अर्पित करें। फिर हे भूतनाथ, मुझ पर प्रसन्न होइए, प्रार्थना विसर्जन करें। पुष्पों के द्वारा शिव पूजन का फल। ब्रह्मा जी बोले, कमल पत्र, बेल पत्र, शत पत्र, शाम कुशल से पूजन कर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 20 कमल का 1 प्रस्थ, 1 सहस्त्र बेल पत्रों का आधा प्रस्थ होता है। 16 फल का 1 प्रस्थ तथा दशंटक का 1 फल होता है। इस तोल के अनुसार तराजू पर चढ़ाकर सबका पूजे तो सब कामनाओं की सिद्धि होती है। 10 करोड़ पार्थी पूजन करके मनुष्य राज्य प्राप्त कर लेता है। हे मुनीश्वरों, शिवलिंग पर चावल, धूप, दीप, चंदन आदि चढ़ावें। सहस्त्र जल धारा से स्नान करावें। धूप, दीप, नैवेद्य आदि देवें। सांगोपांग पूजा करके भोग्य राज्य प्राप्ति होती है। रोग से मुक्त होने के लिए 50 कमल पुष्प चढ़ावें। कन्या की इच्छा वाला 25,000 कमल पुष्प चढ़ावें। कन्या की इच्छा वाला 25,000 कमल पुष्प विद्या के लिए घृत चढ़ावें। मारन में 1 लाख से, मोहन में 50,000 से एवं राजा के वशीकरण में 10 लाख पुष्पों से पूजा करें और इतना ही जप करें। ज्ञान के लिए 1 करोड़ तथा शिव दर्शन के लिए आधा करोड़ पुष्पों से पूजन करें।
कार्य सिद्धि के लिए मृत्युंजय का 5 लाख जाप करें। मुक्ति चाहने वाला कुश से पूजन करे। आयु चाहने वाला 1 लाख दूर्वा चढ़ावे। पुत्र का इच्छुक 1 लाख धतूरे के फूलों से पूजा करे। धतूरे की डंडी लाल हो तो शिवजी मुक्ति प्रदान करते हैं। प्रताप के लिए आग के पुष्प चढ़ावे। पुष्प चढ़ाने पर शत्रु का नाश होता है। कनेर के पुष्पों से रोग दूर होते हैं और मनुष्यों को वस्त्र तथा संपत्ति की कमी नहीं रहती। राई के पुष्प से शत्रुओं की मृत्यु हो। चंपा और केतकी के फूल को छोड़कर शिवजी पर सभी फूल चढ़ावे। चावलों को चढ़ाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है। चावल 1 लाख अखंडित होने चाहिए। 1 लाख पल तिल चढ़ावे तो महापाप नाश होते हैं। 1 लाख या 8 प्रस्थ जो चढ़ावे तो स्वर्ग सुख की वृद्धि होती है। ज्वर शांति के लिए जल धारा मंगल देती है। इसमें रुद्र जाप, मृत्युंजय जाप, रुद्र सूक्त आदि का जाप श्रेष्ठ होता है। गंगा जल से मुक्ति प्राप्त होती है। कैलाश और वैकुंठ आदि की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब सनातन शिव अंतर्ध्यान हो गए तब मैंने हंस का और विष्णु ने वराह का रूप धारण बनाया, क्योंकि हंस की ऊपर जाने की गति निश्चल होती है और नीर क्षीर विवेक के कारण तत्व ज्ञान को जानने में, तत्व का निर्णय करने में समर्थ है, और वराह की गति नीचे जाने में निश्चल होती है। इसी रूप द्वारा विष्णु ने भव कल्प रचना चाहा था। इसी दिन से वराह कल्प कहलाया। फिर शिवजी का ध्यान कर मैंने सृष्टि रचना प्रारंभ की। प्रथम जल बनाया, उसमें से अंजलि जल भर 24 तत्वों का एक अंड बनाया। वे अंड बृहत होता गया। इसके विराट होने पर विष्णु भगवान का मैंने ध्यान किया। उन्होंने उसमें प्रवेश कर चेतन किया। उसके सहस्त्र पाद, सहस्त्र हाथ, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र सिर आदि हो गए। उस विराट ने सभी पृथ्वी को आवृत कर लिया। फिर विष्णु कैलाश से ऊपर वैकुंठ को चले गए। मैंने सृष्टि रचना आरंभ की। पहले पाप की सृष्टि की, जिसमें अविद्या और तम की प्रधानता थी। इसमें स्थावरों की रचना की। फिर शिवजी के ध्यान से तिरछे जीवों की रचना की। फिर सात्विकी देवताओं की भी सृष्टि की। फिर शिवजी की आज्ञा से रजोगुण वाली मनुष्यों की सृष्टि की। इस प्रकार 5 प्रकार की सृष्टि हो गई। तब बृहद सर्ग, सूक्ष्म भौतिक सर्ग तथा तीसरा वैकारिक सर्ग उत्पन्न किया। वैकारिक सर्ग से प्राकृतिक सृष्टि 8 प्रकार की हुई। जब इसमें विकृति हुई तो नमक सर्ग उत्पन्न हुआ। फिर उपयोगी द्विगात्मक सर्ग उत्पन्न हुआ, जिसमें सनिकादिकों का महान कौमार सर्ग उत्पन्न हुआ। ये मेरे मानस पुत्र कहलाए। जब मैंने इन्हें सृष्टि रचने को कहा तो मेरे नेत्रों से आंसू टपकने लगे। विष्णु के कहने पर शिवजी का तप किया। तब मेरी भुवों और नासिका के मध्य में विभूति तथा अर्धनारीश्वर शिवजी प्रकट हुए। उन्हें देखकर मैं प्रसन्न हुआ और उनसे बोला, हे देव, आप जन्म मरण वाली प्रजाओं की रचना कीजिए। शिव ने ऐसा न करके मुझे ही सृष्टि रचना का कार्य सौंपा। मुझे माया रहित रहने पर वरदान दिया तथा अंतर्ध्यान हो गए। सृष्टि की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी बोले, इसके पश्चात शब्द आदि पंचभूतों द्वारा पंचीकरण, उनके आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्ष आदि और काल क्रम से युग पर्यंत सभी कालों की मैंने रचना की तथा सृष्टि के अन्य बहुत से पदार्थों को मैंने रचा, परंतु इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। मैंने अम्बा सहित शिवजी का ध्यान कर अन्य सृष्टि के पदार्थों की रचना की। अपने नेत्रों से मरीचि ऋषि को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को, कान से पुलहा को, उदान से पुलसत को और समान से विशिष्ट को, अपान से ऋतु को और वर्णों से अत्रि को, प्राण से दक्ष को, गोदी से नारद को, छाया से कर्दम ऋषि को उत्पन्न किया। तब मैं कीर्तारत हुआ। इसके बाद मैं 2 भागों में बटा, एक रूप में पुरुष और दूसरे आधे से मैं नारी बना, जिसमें शतरूपा नाम वाली योगिनी तथा स्वयंभू मनु हुए। उस परम सुंदरी शतरूपा को ग्रहण कर मनु ने मैथुनी सृष्टि विवाह द्वारा उत्पन्न की। इससे उनके प्रियव्रत तथा उतान पाद 2 पुत्र हुए तथा आकुति, देवहूति तथा प्रसूति नामक 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। आकुति को रुचि नामक मुनि को दिया तथा देवहूति को कदम प्रजापति को दिया तथा प्रसूति को दक्ष के लिए विवाह किया, जिनकी संतानों से चराचर जगत भर गया। रुचि द्वारा आकुति में यज्ञ हुआ। यज्ञ के 12 पुत्र हुए जो दक्षिणा में जन्मे थे। देवहूति के कदम के द्वारा बहुत सी संतान हुई। दक्ष के 24 कन्याएं हुई। ये कन्याएं क्रमशः भृगु, भव, मरीच, अंगिरा आदि ऋषियों का विवाह दी गई, जिनसे असंख्य सृष्टि हुई। सदाशिव ने त्रिशूल के अग्रभाग से सती की रक्षा की, जिन्हें सर्वव्यापी विष्णु ने अपने प्रभाव से निर्माण किया था। फिर वही लोक कल्याण के लिए
दक्ष के लिए यहाँ प्रकट हुए। सती के परा, अपरा और शिवा ये 3 रूप हैं। सती रूप से शंकर जी के साथ विवाह हुआ, फिर पिता के जन्म में शरीर त्याग कर दूसरे जन्म में पार्वती हुई और शंकर जी को पुण्य प्राप्त हुई। उनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, जय, विजय, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्ब, मृडानी, सर्वमंगला आदि नाम मुक्तिदायक हैं। इस प्रकार हे मुनि स्तंभ, मैंने तुम्हें सृष्टि रचना को कहा जो शिव की आज्ञा से मैंने रची। पापी गुण निधि की कथा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जिस प्रकार शिव जी कैलाश पर गए और कुबेर से जैसे मित्रता हुई वह प्रसंग सुनो। काम्पिल्य नगर में एक यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण रहता था, जो विद्या में बड़ा पारंगत था। उसके गुण निधि नाम के एक पुत्र था। उसकी उम्र 8 वर्ष की थी। उसको यज्ञोपवीत संस्कार भी हो गया था। वह अनेक विद्याओं का ज्ञाता भी हो गया था, परंतु पिता से छिपकर वह जुआ, खेलकूद और गाने बजाने वालों का साथी हो गया। माता के कहने पर भी पिता के पास नहीं जाता था। पिता दीक्षा या यज्ञ आदि से निवृत्त होकर लौटने पर पत्नी से पूछता कि गुण नीति कहाँ गया, तो माता एक पुत्र होने के कारण पति को ठग लेती, कहती कि यही कहीं अभी अभी चला गया है, शायद पूजा, स्नान या देवताओं के लिए पुष्प आदि लेने गया है। माता नित्य पुत्र को समझाती, परंतु वह नहीं माना। एक दिन पिता की अंगूठी ही चुरा कर ले गया। पिता ने एक ज्वारी के हाथे उसे देख लिया। पूछने पर ज्ञात हुआ कि ये तो गुण निधि ने दाकर दी है। यही नहीं, उसने और भी धन दाकर ज्वारियों को दिया है। आश्चर्य है कि तुम जैसे पंडित अपने पुत्र को जान नहीं पाए। पंडित का सिर लज्जा से नीचे झुक गया। वह लज्जा के मारे सिर मुंह को वस्त्र से ढककर घर आया। पत्नी से क्रोध में बोला कि हे धूर्त पत्नी, तेरा पुत्र गुण निधि कहाँ गया है और मेरी वह अंगूठी कहाँ है। पत्नी ने कहा, मुझे इस समय याद नहीं, कहीं रख कर भूल गई हूँ। यज्ञदत्त क्रोध करके बोला, सत्य है, उस पुत्र को जन्म देने वाली तू बड़ी असत्यवादिनी है। वे जब जब पूछता कि पुत्र कहाँ है तो तू झूठ बोलकर बहला देती थी। अन्य वस्तु भी घर में देखने पर गायब थी। पुत्र के बिगड़ने में माता का दोष देखकर उस ब्राह्मण ने जल लेकर दोनों को तिलांजलि दे दी तथा किसी अन्य क्षत्रिय ब्राह्मण कन्या से दूसरा विवाह कर लिया। ब्रह्मा बोले, हे नारद, जब ये समाचार ब्राह्मण के पुत्र को मिला तो वह गृह त्याग कर कहीं दूर अपने भविष्य के बारे में सोचने लगा। कभी माता की ममता का तथा कभी पिता की धर्मज्ञता का स्मरण करके अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगा। इस प्रकार चिंता से व्याकुल हो सायंकाल को एक शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया। वह भूख और प्यास से व्याकुल था। वहीं पर कोई जन सब परिवार शिवरात्रि का पूजन करने आया था। उसने पूजन कर घर से लाए पकवान आदि को शिव पर चढ़ाया और सभी सो गए। तब रात्रि में भूख से पीड़ित यज्ञदत्त के पुत्र ने छिपकर मंदिर में प्रवेश किया और जितना भोग शिवजी पर चढ़ा था सबको लेकर चंपत हो गया। किंतु उसी क्षण उसके पैरों की आवाज से सभी लोग जाग उठे। उसे भागते हुए पकड़कर रक्षकों ने ऐसा मारा कि वह मर ही गया। उसे यमदूतों ने आकर बांध लिया। उसे यमदूत ले ही जा रहे थे कि शिवजी के पार्षद भी उसे लेने आ पहुंचे और यम के दूतों से बोले, हे यमदूतों, इसे अब छोड़ दो। इसने जितने पाप किए हैं वहाँ कुछ धर्म भी बना है। जैसे शिवलिंग पर गिरती हुई दीपक की छाया को इसने निवारण किया और रात्रि में इसने अपना वस्त्र फाड़ कर दीपक में बत्ती भी डाली है, उसी प्रसंग से इसने शिव गुणों का श्रवण भी किया है। व्रत रखकर इसने शिवजी की पूजा व दर्शन भी किया है। स्थिर चित्त से द्वार पर बैठा रहा है। इस कारण अब ये हमारे साथ शिवलोक को जाएगा। वहाँ कुछ काल निवास करके उन्हें कलिंग देश का राजा बनेगा। ब्रह्मा जी कहने लगे। इस प्रकार शिवदूतों की बात सुनकर यम के दूत अपने लोक को चले गए। जब ये समाचार उन्होंने यमराज को सुनाया तो वे भी बड़े प्रसन्न हुए। ये यमदूतों से छुड़ाया गया ब्राह्मण शिवलोक में कुछ वास करके अरंदम नाम के कलिंग देश का राजा हुआ। अतः शिवजी की थोड़ी सी भी सेवा बहुत फलदायक होती है। गुण निधि को कुबेर पद प्राप्ति। ब्रह्मा जी बोले, जब मेरा पहला कलप हुआ था तब उनसे मेरा मानस पुत्र कुलसत से विश्व का जन्म हुआ, जिससे एक वैश्रवण नामक पुत्र हुआ। उसने अलकापुरी का राज्य किया। उसने उग्र तप करके शिवजी की आराधना की। उस समय में दवाहन कल्प का प्रारंभ था। उसके तप से प्रसन्न हो शंकर जी ने उसे वरदान दिया। शिवजी के तेज से उसके नेत्र बंद हो गए थे। उसने वरदान मांगा कि मेरे नेत्रों में आपके चरण कमलों के दर्शन होंगे। हे मुनियों, वह वही यज्ञदत्त का पुत्र गुण निधि ही था जो शिवजी की सेवा से अलकापुरी का अधीश्वर हुआ था। परंतु यहाँ शिव के साथ पार्वती को देखकर इसने क्रूर दृष्टि की तो इसका बायां नेत्र फूट गया। शिवजी ने कहा, हे पार्वती जी, ये तुम्हारा पुत्र है।
ये अब तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखेगा। मैं इस निधियों का स्वामी बनाई देता हूँ, ये गुहकों का स्वामी होगा। ऐसा कहकर शिव ने उसे धनपति का पद दिया और उमा देवी के चरणों में ले जाकर उसे प्रणाम कराया कि ये तेरी माता है, इन्हें प्रणाम करो। पार्वती ने उसे प्रसन्न होकर वरदान दिया कि हे पुत्र, तुम्हारी शिवजी में निर्मल भक्ति बनी रहे। इस प्रकार शिव ने उस वैश्वेश्वर नामक स्थान में कुबेर न बनाकर अलकापुरी का स्वामी बनाया तथा स्वयं उसके पास में ही कैलाश पर विराजमान हुए। सदाशिव का कैलाश गमन। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, अब वह आख्यान सुनो जिस प्रकार कुबेर कैलाश पर तपस्या करने आया था और उसके तपोबल से शिवजी वहां पहुंचे। कुबेर के तप से रुद्र वहां पहुंचे और जोर जोर से अपना डमरू बजाया, जिसकी ध्वनि त्रिलोक में पहुंच गई। वहां ब्रह्मा, विष्णु तथा असंख्य गणों के साथ शिवजी भी उन ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न रुद्र के दर्शनार्थ आए। कुबेर ने शिवजी की पूजा की तथा वेद करके आलिंगन किया। अलकापुरी के समीप उनका निवास कराया। वहाँ विश्वकर्मा ने शिव आज्ञा से अनेक भवन निर्माण किए। शिव सिंहासन पर बैठे तथा ब्रह्मा, विष्णु आदि ने उनकी स्तुति की। शिवजी ने सबकी कामनाएं पूर्ण की। सभी प्रसन्न हो अपने अपने स्थान हो गए। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता, सती खंड, तृतीय खंड, सती चरित्र। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप शिव कृपा से सर्वज्ञ हैं, अतः अब आप ये सुनाइए कि जितेंद्रिय शिव सती जी के साथ विवाह करके गृहस्थी कैसे हुए। सती जी तो पहले ही दक्ष की कन्या थी, बाद में हिमालय की पुत्री हुई। ये सती जी का चरित्र मुझे कहने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पहले मेरी एक कन्या हुई जिसको देखकर मैं काम से पीड़ित हो गया। तब रुद्र भगवान ने मुझे धिक्कारा। मैंने तपस्या द्वारा शिव की आराधना की। शिवजी ने मुझे समझाया। मैंने हठ से शिवजी की मुंह में डालना चाहा। अपने पुत्र दक्ष से असिकी वीरनी नाम की कन्या से सती को उत्पन्न कराया। वह दक्ष सुता ही उमा बनकर कठिन तपस्या के द्वारा शिव की पत्नी बनी। तब वे रुद्र स्वतंत्र होकर भी संतान उत्पन्न करने की इच्छा से रूप धारण कर मोहित हुए। रुद्र को गृहस्थ आश्रम में आकर कितना ही समय व्यतीत हो गया। इधर शिवजी की माया से दक्ष को गर्व उत्पन्न हुआ और वह महादेव जी की निंदा करने लगा। उसने बड़े गर्व से एक विशाल यज्ञ किया, जिसमें उसने मुझे, विष्णु को और देवताओं को तथा मुनियों को बुलाया, परंतु अपने जामात्र महादेव जी को नहीं बुलाया। इस पर श्री सती जी को अतुक करने अपने पिता के घर गई। वहीं रुद्र का यज्ञ में भाग न देकर अपने पिता से रुद्र की निंदा सुनकर उन्हें वही अपना शरीर त्याग दिया। ये सुनकर महादेव जी ने कुपित हो अपनी जटा से एक बाल उखाड़ा, उससे वीरभद्र को उत्पन्न किया। उसने दक्ष से यज्ञ का विध्वंस कर दिया। समस्त लोकों में हाहाकार मच गया। फिर सब ने महेश्वर की स्तुति की। महात्मा शिवजी ने कृपा करके दक्ष को पुनर्जीवा दिया और दक्ष के यज्ञ को पूर्ण कराया। सती की देह से उत्पन्न ज्वाला पर्वत पर जाकर गिरी और वह ज्वालामुखी होकर पूजित हुई। उनके दर्शन से आज भी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। वही सती जो पुण्य हिमालय के घर जन्म लेकर पार्वती हुई और कठिन तपस्या करके शिवजी को प्राप्त किया। शिव पार्वती चरित्र। पहले तो शिव निर्गुण, निर्विकल्प, रूप गुण शक्ति रहित, सत असत से परे, पर दिव्य रूप में रुद्र ही थे। फिर उमा के साथ सगुण और शक्तिमान हो गए। उनके बाएं अंग से विष्णु और दाएं अंग से मैं उत्पन्न हुआ। तब से सदाशिव के ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र नामक 3 रूप हुए। मैंने ही सुर, असुर, मनुष्य आदि की रचना की। मैंने प्रजापतियों को भी रचा। फिर मैंने मरीच, अत्रि, पुलह, पुलसत, अमीरा, कृतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु को बनाया। जब मैं इन्हें उत्पन्न कर चुका तब मुझे माया का मोह हुआ। तब मेरी भों के मध्य में संध्या नामक एक कन्या उत्पन्न हुई। उसे देखकर मैं तथा मेरे पुत्र दक्ष, मारीच आदि सभी सोच में पड़ गए। सभी के चिंतित होते ही एक सुंदर पुरुष, काले बालों वाला, श्याम वर्ण के समान स्थूल काया, नीला सुंदर वस्त्र पहने, सुंदर कटाक्ष वाला हुआ। उसके अंगों से सुगंध निकल रही थी। उसने मुझे प्रणाम कर आज्ञा मांगी। मैंने उसे सनातनी सृष्टि का आदेश दिया और उसका नाम पुष्पवान रखा। तब लोगों में मद और सुख उत्पन्न करा के सृष्टि के प्रवर्तक बनोगे। मेरे पुत्र भी तत्व रूप से तुम्हारा स्मरण करेंगे। ये कहकर ब्रह्मा जी मोर हो गए। ब्रह्मा काम संवाद। ब्रह्मा बोले, इसके बाद ऋषि ने उसका नाम मनमथ रख दिया, क्योंकि उसने सर्वप्रथम मेरा चित्त मथ दिया।
जिसका दूसरा नाम काम हुआ, तीसरा मदन तथा चौथा करदम नामक रखा। ब्रह्मा जी काम से बोले कि तुम्हें दक्ष प्रजापति एक कामिनी तथा रूपवती स्त्री प्रदान करेंगे, उसका नाम संध्या है। काम ने अपना 5 बाण प्रेक्षण के लिए चलाए। हर्षण, रोचन, मोहक, शोषण और मारन, ये 5 बाण थे जो मुनियों को भी मोहने वाले थे। संध्या ने कहा कि मैं काम को भी मोह लूंगी। उसने कटाक्ष किए। इधर काम के मोहन बाण के लगते ही ब्रह्म, मरीच, अत्रि, दक्ष आदि सभी मोहित हो गए। संध्या के मन में विकार उत्पन्न हुआ। कामदेव को अपने कर्म पर विश्वास हो गया। मुझ ब्रह्मा में काम के 49 भाव खड़े हो गए। पिता भाइयों की ये गति देखकर धर्म को चिंता हुई। उसने शिव का स्मरण किया। तब आकाश में स्थित हो शिवजी बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हें काम कैसे उत्पन्न हुआ? ये तो तुम्हारी पुत्री है जो वेद मार्ग पर चलने वाले को उचित नहीं है। वेद तो तुम्हारे मुख में स्थित है, तुमने इस मार्ग को कैसे भुला दिया? फिर मरीच, दक्ष आदि को भी समझाया। तब ब्रह्मा जी लज्जा के मारे क्षण में ही पसीने से भीग गए। मेरा विवाह हट गया, उससे पितृगणों की उत्पत्ति हुई। दक्ष के पसीने से एक सर्वगुण संपन्न कन्या उत्पन्न हुई, जो भुवन मोहिनी रति के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसे देख क्रतु आदि का वीर्य स्खलित हो गया। इससे उन्हें अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई। तब मैंने तथा अन्य ऋषियों ने लज्जित होकर काम को क्रोध से शाप दिया कि जादू शिवजी के द्वारा शीघ्र ही भस्म होगा। तब काम ने मुझसे क्षमा मांगी। तब मैंने कहा कि तू भस्म होकर उन शिवजी के द्वारा विवाह करने पर शरीर धारण करेगा। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए और सभी मुनि आदि भी अपने स्थान को चले गए। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।